हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। वेल, क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर एज वी नो, और आप हमारी पिछली वीडियोस में देख भी चुके हो कि कोई फेस्टिवल आता है तो हम पूरे जोरों शोरों से उसको सेलिब्रेट करते हैं, और स्पेशली व्हेन इट्स क्रिसमस आवर एक्साइटमेंट इज़ एट अनदर लेवल। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने क्रिसमस के उपलक्ष्य में ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस वी हैव डेकोरेटेड द होल हाउस। नाउ कम्स द वेरी नेक्स्ट स्टेप विच इज़ बेसिकली टू गिव अ हार्टफुल सरप्राइज टू आवर लिटिल कबीरी। तो इस बार हमने उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं जो कि हम उसको क्रिसमस ईव पे देंगे। तो आज की इस वीडियो में वी वांटेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद अस बिकॉज नाउ वी विल बी कवरिंग ऑल द गिफ्ट्स। मैं और जगराज अभी बैठ के सारे गिफ्ट्स कवर करने वाले हैं क्योंकि वो स्कूल गया हुआ है और ऑब्वियसली उसके एब्सेंस में ही हमने ये करना था। तो गिफ्ट्स तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गिफ्ट्स इकट्ठे हो गए, जिसमें कि अभी मैंने और जगराज ने काफ़ी गिफ्ट्स शॉर्टलिस्ट करे हैं क्योंकि कुछ गिफ्ट्स मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी एज इस साल मतलब उसके लिए नहीं भी इतने यूज़फुल, मे बी बाय नेक्स्ट ईयर उसको ज़्यादा काम आएंगे या हम किसी और ओकेजन के लिए उसको सेव कर सकते हैं जब उसको ज़्यादा उसकी यूटिलिटी समझ आए। तो इसलिए कर आके हमने 5-6 गिफ्ट्स निकाले हैं बेसमेंट में, जहाँ पे हमने सारे गिफ्ट्स अलग से उससे छुपा के रखे हुए थे, और अब हम उनको कवर करना शुरू करने वाले हैं। हमारा प्लान पहले ऐसा था कि हम रोज़ एक एक गिफ्ट रोज़ शाम को रख देंगे ताकि उसको एकदम एविडेंटली भी ना दिखे और उससे छुपे भी रहें। बट अब हम यही डिबेट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरी गिफ्ट एवरी सिंगल डे, क्योंकि ना वो बच्चा है उसको तो समझ है नहीं, वो तो खुलवाएगा ही खुलवाएगा, तो हम सारे गिफ्ट्स क्रिसमस ईव पे ही रखेंगे और तब उसको लेकर आएंगे। एंड आई थिंक ही विल बी वेरी मच मोर एक्साइटेड बिकॉज ही विल सी अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स लाइंग अराउंड, तो वो ज़्यादा खुश होएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गिफ्ट्स क्या क्या लिए हैं। ये बैठा जगराज से हाय। हेलो। नीचे हम अभी बेसमेंट में गए थे और सारे बंडल, क्योंकि हम उसके लिए काफी टाइम से क्रिसमस गिफ्ट इकट्ठे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट शायद 3 महीने हो चुके हैं। तो खूब बच्चे के लिए जब भी कोई गिफ्ट लेना होता है तो आपको इतनी चीजें प्यारी लगती हैं, यू कैन नॉट लेट गो मल्टीपल थिंग्स जो आप एक्स्ट्रा भी रेजिस्ट करना इतना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो एग्जैक्टली, और वही हमारे साथ हुआ। तो हमने इतने ज्यादा गिफ्ट इकट्ठे कर लिए हैं कि वांटेड टू मेक श्योर कि हम उसमें से फिल्टर आउट करके वही गिफ्ट दें जो वो अभी इंजॉय कर पाए, और बाकी गिफ्ट हमने नीचे ही छोड़ दिए। तो हमने म्यूचुअल डिसाइड करके जो हमें गिफ्ट समझ आए हैं जो हम उसको अभी देंगे वो है एक तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके लिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जब गिफ्ट मैं ऑनलाइन देखा था, मैं लिंक कहीं पे ना कहीं छोड़ दूंगा, तो ये था ऑलमोस्ट आई थिंक 250 या 300 के आसपास का था, लेकिन मुझे ये डील पे मिला और आई गॉट दिस फॉर ओनली $52.50। और जबकि इसके एक्चुअल डील कितने की है, एक्चुअल प्राइस 250-300 के आसपास का था जो ऑनलाइन जब मैंने तब देखा था। अभी भी शायद इतने के आसपास का तो होएगा, सो आई विल लीव अ लिंक। तो ब्रो हमें 5 टाइम सस्ता पड़ा है, ये तो बहुत ही अमेजिंग हो गया। और उसके अलावा आई थिंक द सेकंड थिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इज दिस फर्स्ट। ये दिखाओ पहले, चिकी 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 डीजे मिक्सर है। तो ये 5+ ईयर्स, पर मैंने कहा कोई चक्कर नहीं इसमें एज उसके, क्योंकि उसने तो वो सीडी को ही घुमाना है ना मेनली, तो वो तो खुश ही होएगा, उसको तो खलारा सा पा के मजा ही आना है। देखो तो सही, एक मिनट रुकना। डीजे फॉर ये मजे आएंगे, बंद कर दो। सी यू लेटर। एक हमने ये निकाला है, और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने इस वाले गिफ्ट को देखा था कि इसमें क्या है कि इसमें ये स्टोरी टाइम विद सनी, मतलब जैसे स्टोरी बुक की तरह होता है, इसमें स्टोरीज हैं। इसके अंदर ये सारी की सारी इसकी कैसेट्स हैं, इन कैसेट्स को इनमें यहाँ पे प्ले करना है, और पता तो मुझे भी नहीं है कि यूज़ कैसे करना है एक्चुअली में, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के जो मेरे को पता लगा है कि वो है कि ये इसको आप चेंज करके ये मुड़ता है और ये स्टोरी सुनाता है। Press play to wake me up. Hi there. Oh, there you go. Do you like stories? I love stories, and I have so many to share with you. Wow. So cute यार। बहुत अमेजिंग है भाई ये तो। Play games, tell मैं ये बता रही थी कि अभी मेन चीज़ क्या है कि अब कभी रोज़ मेरे साथ सोता है ना, तो हमारी एक रूटीन है कि हमने स्टोरी पढ़कर ही सोना है, एक ना एक स्टोरी। हम एवरी सिंगल नाइट वी बोथ रीड वन स्टोरी। तो मुझे लगता है ये उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ माँ की ज़बान से ही सुनता है ना, तो अब भैया सनी के साथ सुन लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? मारियो। कबीर पता है क्या करते हैं, वो बोलता है मारियो, वो ऐसे अपने बाल उसके खोलेंगे ना, ऐसे रखेगा, कहेगा मामा मारियो। What is this? Mario. कबीर लोग, what is this? Mario.
तो इसके लिए मारियो कार्ट लेके आए थे हम। ये भी काफी टाइम, सबसे पहले मेरे ख्याल से यही वाला गिफ्ट यही था। सबसे पहला गिफ्ट हमने यही खरीदा था उसके लिए। ये हमारे कॉस्को व्लॉग में भी है आई थिंक। कॉस्को व्लॉग में नहीं, ये मैंने शायद से वॉलमार्ट में लिया था या नहीं, हाँ कॉस्को, यस, ये वाला कॉस्को से लिया था। और इसके क्या है, टायर्स इसके सीधे भी चलते हैं और इसके सारे टायर्स टेढ़े होके पता नहीं एक तरीके से एयर में फ्लोट करेगा, पता नहीं वो कैसे चलता है, मुझे नहीं आइडिया, बट ऐसा ही मैंने कुछ देखा था। बट इट लुक्स फन। और आरसी कार्स तो वैसे ही हम, मेरे ख्याल से जो मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं उन सबको इतना शौक है, वो भी इंजॉय करते हैं। और मैं खुद भी इसको बहुत एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए। मुझे यही लग रहा है कि ये वाला तो गिफ्ट उससे ज़्यादा ना इसने ही यूज़ करना है, क्योंकि अंदर रिमोट कंट्रोल वगैरह पूरा है ना, इसको हमेशा मारियो देख के जगराज इज अनेबल टू रेजिस्ट ऑल द टाइम। मेरे ख्याल से इसलिए उसको पसंद भी है मारियो। एंड आई थिंक ये जो डब्बे है ना, ये जो भी है कंपनी, आई डोंट नो, मतलब जितनी भी आरसी कार्स हैं, अच्छा कार्स होती हैं ये। अच्छा, तो इतनी तो नॉलेज मुझे है नहीं टेक्निकल, पर मैं अपने हिसाब की नॉलेज बताती हूँ। कम से कम इसके नीचे 10-15 डब्बे और थे, जिसमें मैंने कहा भैया क्या करना है, शोरूम खड़ा करना है यहाँ गाड़ियों का, पर हमने इसलिए अभी तो एक ही चूज करी है। बट जगराज इज क्रेजी फॉर कलेक्टिंग कार्स। और ये क्योंकि देखने में इतनी बहुत प्यारी है, कलर कितना प्यारा है, अच्छी करते हैं ना, बहुत प्यारी है। And yeah, let's get started. बचपन से ही ना मुझे गिफ्ट रैपिंग और ये जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें होती हैं ना, बड़ा मजा आता है करने में। हमारे पास ना ये वाले रैपर पड़े हैं ऑलमोस्ट 3, और हम इसके अलावा 8 रैपिंग कवर्स और ले आए थे, गिफ्ट रैपर्स मतलब। पर क्योंकि डील भी चल रही थी, सबसे बड़ी बात है, और अच्छे डील पे वो इतने सारे रैपर्स हमें मिल रहे थे, तो हमने कुछ ज़्यादा ही उठा लिए। मुझे वो टाइम याद आता है इंडिया में जब आप कभी गिफ्ट लेते हो तो वहाँ पे स्टेशनरी शॉप में जाते हो ना कि भैया गिफ्ट रैप कर दो। कितनी जल्दी गिफ्ट रैप करते हैं। क्या उनकी भाई हाथ की वो होती है सफाई। हम टॉफी बना सकते हैं इसकी, बन नहीं पाएंगे क्योंकि ये वो वाला रैपर नहीं है ना, नहीं तो प्लास्टिक वाले में तो वो यूजुअली ऐसे क्रम्बल सा कर लो। आप लोग भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या स्पेशल करते हो या क्या स्पेशल कर रहे हो इस बार, क्योंकि डेफिनेटली हमारे लिए भी ये वाला जो गिफ्ट रखना है कबीर के लिए, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो वी आर काइंड ऑफ वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी आर सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, है ना, कि उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, विच विल ऑब्वियसली लाइक बी द सेकेंड वीडियो। इसी की गिफ्ट्स के ऊपर ही हमारी डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो होगी, कबीर के एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना। तो आप भी बताओ इफ यू आर प्लानिंग ऑन डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर एक्साइटिंग दिस ईयर, समथिंग यू नो which is basically that you're looking forward to. So do let us know in the comments down below and we will be happy to see कि हमारी YouTube फैमिली के लिए क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं क्रिसमस पे। कबीर के एक्सप्रेशन देखने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ। होपफुली उसको जब हम पीस वगैरह दिखाएंगे वो तब सो के उठा होगा, तो थोड़ा टाइम लेंगे हम उसके, ताकि वो ना थोड़ा होश में आ जाए, नॉर्मल मोड में आ जाए, तब उसको दिखाएंगे। नहीं तो एक्सप्रेशन तो दे नहीं पाएगा और बाद में जाके वो एंजॉय नहीं कर पाएगा ढंग से गिफ्ट को। इस बार हमारा क्रिसमस पे ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर हमारी क्रिसमस पे ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं उसको लिंक कर दूंगी ऊपर यहाँ पे, आप देखना। हमने लास्ट ईयर बहुत धमाल करा था, बहुत मस्ती करी थी। आई कॉल्ड ओवर ऑल माय फ्रेंड्स एंड वी हेल्ड अ वेरी गुड पार्टी, और उसमें बहुत गेम्स वगैरह खेले थे, बड़ा एंजॉय करा था सबने। मतलब दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में we started the legacy of playing games in a party and to keep everybody involved and you know, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टीज हम obviously get togethers हम हर थोड़े दिनों में करते हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, but I feel like when we started doing the games thing that kind of became a trend and everybody started doing it because we all loved it so much, like सबने इतना enjoy करा, इतना engaging था वो सबको एक दूसरे के साथ interact करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, कोई कहीं ग्रुप बना के बैठे, कोई कहीं खाया पिया, चल थोड़ी बहुत बातें बुतें मारी और काम खत्म हो जाता है। गेम्स से तो टाइम का नहीं पता लगता, इतना ज़्यादा सब आपस में ही इन्वॉल्व रहते हैं और अलग ही मस्ती होती है। ऊपर से हम हर गेम के बाद एक गिफ्ट ज़रूर रखते हैं, जिससे कि अलग ही सबकी ना अंदर की वो भावना जाग जाती है लालच वाली कि भैया तो कुछ करके ही रहना है। तो बड़ा मजा करा था लास्ट ईयर क्रिसमस पे। ये हमारे लिए इस बार जो खास चीज़ है, सॉरी ये प्लान ज़्यादा खास है, लेकिन ये हमारे लिए जो इस बार एक अलग चीज़ है, अलग मोमेंट है, वो ये है कि कबीर के साथ हमारे लिए एक बड़ी एक्साइटिंग ये मोमेंट होने वाला है, जो कि विच विल ऑब्वियसली चेरिश लाइक फॉर एवर। और दिस विल नाउ बी अ कंटिन्यूड, कंटिन्यू करेंगे, दिस विल बी अ ट्रेंड दैट वी विल ऑब्वियसली फॉलो बिकॉज
कबीर इज द एपिटमी एंड ही इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो हमारे लिए तो हर चीज हमेशा कबीर के आसपास ही घूम रही होती है। एंड इस स्पीच के साथ हमारा पहला गिफ्ट बन गया, पैक हो गया है जी। सुंदर, वेरी गुड। सेकंड का कर दिया, वो दे दो, मारियो दे दो। बाल कौन सा? ये टेढ़े मेढ़ों का रिस्क मैं तो ले नहीं रही थी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन इंडिया, और जब मैं छोटी थी तो दिल्ली में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे ना सेंटा क्लॉज आता था हर 25 और 24 की शाम को। तो हमारी गली में ही ना नीचे एक सेंटा, मतलब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती थी उनके तरफ से एक इंसान सेंटा क्लॉज की तरह ऑब्वियसली ड्रेसअप होकर नीचे आ रहता था और कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करता था। हम बालकनी से खड़े होकर उसको देख रहे थे, वो बेल सी बजाता हुआ जाता था। वो जो इतना एक मोमेंट होता था ना, इतना एक्साइटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली तब लगता था दैट सेंटा एग्जिस्ट फॉर रियल, राइट? तो उस चीज़ को हम इतना लुक फॉरवर्ड करते होते थे कि हर टाइम हो गया, अभी आने वाले जैसे कि। और या फिर दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा जो हम लुक फॉरवर्ड करते थे, जब नीचे से घर से किसी की बारात निकल रही थी, बैंड बजा निकल रहा था, हम बालकनियों में ऊपर भंगड़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बड़ी याद आती है, वो बचपन के दिन बहुत सही थे। तो मुझे याद है हमारे वहाँ पे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते थे कि वहाँ पे भी सेंटा आता था, लेकिन मैं एयरफोर्स स्टेशन पे रहता था। वहाँ पर क्या होता था कि सेंटा ऊपर हेलीकॉप्टर से आता था, लैंड करता था, स्टेज पे आता था और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता था। और मैं हमेशा सोचता था मेरे को कभी गिफ्ट नहीं आता, क्योंकि हमेशा रैंडम नाम आते थे। वो तो जाके फ्यूचर में आगे जाके पता लगा जब ये चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके थे, वो सेंटा डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जब ये चीज़ पता लगी, ये चीज़ की सच्चाई सामने आई, तब जाके पता लगा वो पेरेंट्स होते थे, वो बैक स्टेज अपने गिफ्ट रेडी करके रखते थे, पैक करके बच्चों के नाम के साथ। तो सेंटा वही गिफ्ट बच्चों को आगे दे देता था। जैसे प्रोग्रेशन होता है, ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोग्रेस योरसेल्फ एज वेल, और वो चीज़ हमेशा करनी चाहिए जो आपको खुशी देती है। तो बच्चों से बढ़कर तो कुछ है नहीं, और ये चीज़ मेरे को लगता है तब ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है जब खुद पेरेंट्स बन गए हैं। अब एक और चीज़ बताती हूँ, मेरे चैनल पे जब अगर आप मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन पे जाओगे ना, मैं लिंक करने की कोशिश करूँगी अपना वो जो शॉर्ट्स हमने बनाए हैं। तो अभी एनिमल मूवी आई है ना, और बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी, आई मीन नॉट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन तो जो जमालू गाना है, उस पर मैं ऐसी चाय पीते पीते मैंने कहा चल लग रखा है गाना, मैं भी शुरू हो गई। आई नेवर न्यू दैट ही विल अपलोड दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, और उसके व्यूज इतने बढ़िया आ गए क्योंकि ऑब्वियसली इतना ट्रेंडिंग था। और मैं ना उस दिन कबीर को कुछ खिला रही थी, या पता नहीं क्या मैं कर रही थी, मेरे फ़ोन पे मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने कहा यार अच्छी लग रही है वीडियो किसकी, क्योंकि उल्टा पड़ा था फ़ोन ना टुवर्ड्स कबीर। मैंने जब देखा, मैंने कहा मेरी वीडियो अपलोड हुई है, मुझे खुद ही नहीं पता था कब जगरान ने मेरी वीडियो अपलोड कर दी, इतनी अमेजिंग। और उस पर रिस्पॉन्स भी बड़ा सॉलिड आया है, बड़े ज़बरदस्त। अगर नहीं देखी है ना तो पक्का से देखना, उसको लिंक ज़रूर करूँगी आपके लिए। बढ़िया है। जैसे गिफ्ट रैपर की पिछली साइड ना यहाँ पे लाइंस है, ताकि आपको जब कटिंग करनी है ना तो एकदम स्ट्रेट कटिंग हो। वहाँ तो हम एंगल ही बनाते रहते थे, एक इधर से पकड़ता है, कैंची चला दी चल। जब मैं वहाँ पे इंडिया में कैंची चलाई, मेरी कैंची में कभी भी आवाज नहीं आई। तुम्हारे में तो हमेशा आती थी भैया, किसकी आती थी तुम भी बताओ, समझे नहीं नीचे। तो ना ऐसे लगा रहे टेप, हॉरिजॉन्टली लगा, ऐसे सही नहीं लग रही ना, अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर टेप लगाई हुई। क्या वन मोर डन। एक और गिफ्ट कबीर के लिए। यूं ही चला सारे जंग। नहीं हट रहा, नहीं सीधा भी नहीं हो रहा भाई, आराम से करना पड़ेगा ना गिफ्ट। ये तो रखना है, बहुत ध्यान से। क्या समझे थे, अभी नहीं हुआ है, वेट कीजिए। लास्ट वाले रह गए बस ये। And finally, fifth one is done. But जो वीडियो में अभी तक अंकिता को भी नहीं पता है कि बोल। पापा मम्मी के लिए भी हम गिफ्ट लेके आए थे, तो वो भी पैक करने हैं। मैडम को तो दिखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, होश ख्याल ही नहीं है।
उनकी हेल्प, उनके काम आने वाली चीज लेके आया हूँ। तभी मैंने कहा एक काम आने वाली चीज है और एक जो पापा को बड़ा मन ना था। काम आने वाली चीज है। नहीं, एक तो काम आने वाली चीज है और एक काम आने वाली चीज है, मैंने कहा एक ना काम आने वाली चीज है। एक काम आने वाली चीज है और एक पापा को काफी टाइम से मन था एक मिनिएचर लेके रखने, मतलब नॉट मिनिएचर Holder. बट पता नहीं इसको बोलते क्या हाँ, है, मुझे भी आई एम नहीं नॉट पता। द दारू एक्सपर्ट, बट वो एक छोटा सा Pack. ड्रिंक के लिए आप रख सकते हो। केस जो आता है। हाँ, एक केस आता है। ओहो, गुदगुदी बस हो रही इतना वर्कआउट हो गया। नहीं, गुदगुदी हो रही है। अच्छा जी। हाँ। केस आता है, उस केस में आप ड्रिंक्स वगैरह को रख सकते हो। तो मैंने वो मंगवाया था एक, वो लेके आना है, वो पैक करना है। और बाकी देखो और क्या क्या पैक करना है भाई, कुछ पता नहीं है ना किसके लिए क्या पैक हो जाए, यू नेवर नो या किसके लिए क्या पैक हो जाए। ये मेजर बोनेंजा गिफ्ट तो रहेगी। अभी नीचे गए ना जगराज कुछ और लेने सामान, तो एकदम से रियलाइज हुआ कि ये तो हम ऊपर पिक करके लाना भूल ये गए। एक्चुअली हम नीचे स्टेयर्स में ही भूल गए थे, तो ये है मैं पैक करने के लिए लेके गया था। तो ये बेसिकली टेस्टी जूनियर का सारे इसमें मिनी शेफ सेट है, जिसके अंदर की इन्होंने गैस दे रखी है, अवन है, मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सारे चलते हैं भाई, चलते हैं, मतलब उसको इतना शौक है ना, जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं चलते हैं। मुझे तो एक्चुअली में सही है। मिनी शेफ सेट मतलब एक्चुअली में तेरा एक्सेसरीज इसमें देखो क्या क्या है, अवन, ब्लेंडर, टोस्टर, मिक्सर, ये रहा पीछे। बनाना कप, ये सब कुछ है इसमें। टू गुड ब्रो, टू गुड, बहुत ही बढ़िया ये तो। And this one is ready too. जल्दी पैक हो गया। फाइनली ऑल द गिफ्ट्स हैव बीन पैक्ड और हम बड़े ही हमने टाइम पे अकम्प्लिश कर लिया अपना। 2:39 हो रहे हैं, हमने आई थिंक आधे से पौने घंटा तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 30-40 मिनट्स में पूरा काम खत्म हो गया फटाफट। Teamwork makes the dream work. ब्रो, दैट्स ट्रू। घिसी-पिटी लाइन है हर दफ्तर की। बट है तो बिल्कुल सच, 100% सच। तो अब हमारा अगला कदम जाएगा कबीर को लेने के लिए, स्कूल जाना है उसको पिक करने। एनीथिंग एल्स? आई थिंक उसके बाद और तो कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने पापा मम्मी के लिए और जो कोई और भी गिफ्ट्स बोले हुए हैं, तो वो आराम से हम बाद में पैक कर लेंगे। वो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग तभी देखें जब हम एक्चुअल में गिफ्ट्स के अनरैपिंग करेंगे और कबीर के एक्सप्रेशंस दिखाएंगे आपको। और जो भी आसपास जो भी उस टाइम माहौल होगा, पता नहीं क्या माहौल होगा, नो आइडिया। हम लोग 24 की शाम को ही रखेंगे, क्रिसमस ईव के दिन, और 25 की सुबह उससे खुलवाएंगे सारे गिफ्ट। तो वीडियो ऑब्वियसली उसके बाद ही अपलोड होगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट वेयर यू विल बी एबल टू सी हाउ ही expressed after looking at all these wonderful presents. And like I always say, please do not forget to hit the subscribe button, like, share and comment if you liked our video, and do not forget to spread the awareness of our channel amongst your friends and family. That would mean a lot to us. We are so close, like so close to reach 800. Yeah. Almost. Or we might have reached already by the time we You upload never this know. video. You never know. We are sitting at 799 subscribers right now, just one short of 800. So you never know. With God's willing, हम already 800 cross कर And चुके हो by thank then. you. Thank you everybody for your support. Absolutely, Thank means a lot. you. Love you all. Take care until then. Bye. Bye.